मेरे प्यारे बच्चों, मैं बी पंडित आप सभी को अपना चैनल स्टडी फॉर रिजल्ट में स्वागत करता हूं। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तीसरा क्लास है। बच्चों, हमने कल सीखा था कि रेशियो में गुणात्मक संबंध होता है। जो भी बच्चे आज मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि पहले आप क्लास 1 और क्लास 2 का वीडियो देख लीजिए, इसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। बच्चों, आपको स्टडी फॉर रिजल्ट बाय बी पंडित लिखकर सर्च करना है, आपको एक साथ सारा वीडियो मिल जाएगा। आज आप लोग हेडिंग बना लीजिए, बैलेंस ऑफ रेशियो। बैलेंस ऑफ रेशियो यानी कुल मिला के आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। इसमें रेशियो का बैलेंस कैसे होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे मुख्य बात है कि इसको बैलेंस करना सीखना है आज, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे इसमें आज कि रेशियो का सेम वैल्यू, ठीक है, सेम वैल्यू ऑफ रेशियो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेम हेडिंग बना लीजिए बच्चों, सेम वैल्यू ऑफ रेशियो। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अनुपात का समान मान। यानी कि आपको ये देखकर पहचानना होगा, इसमें ये जानना होगा, आपको सीखना होगा कि दो रेशियो आपस में इक्वल कब होता है, आपस में समान कब होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1:2 और 5:10, तो बच्चों इसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या ये दोनों समान है, आपस में समान है। चूँकि समान रेशियो निकालने का ज़रूरत पड़ेगा आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो जब कभी 1:2 से सवाल बनने में दिक्कत होने लगेगा, सवाल नहीं बनने लगेगा, तो उस टाइम आपको एक दूसरा रेशियो तैयार करना पड़ेगा जो इसी के मान के इक्वल हो, यानी कि सेम वैल्यू का एक दूसरा रेशियो तैयार करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सीखेंगे। आइए देखते हैं कि 1:2 और 5:10 क्या इक्वल है, क्या समान है, क्या इसका वैल्यू इक्वल है। तो इस चीज़ को इसी बेसिस पर हम लोग आगे यहाँ पे सीखेंगे भी कि 1:2 और 5:10 बिल्कुल इक्वल है, ये समान है। तो कैसे जानेंगे कि ये समान है? तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि 1:2 का डिफिनेशन से, दो मेथड से हम लोग इसको पकड़ेंगे। पहला मेथड इसका होगा डिफिनेशन, बाय डिफिनेशन। डिफिनेशन के माध्यम से हम लोग इसको पकड़ पाएंगे कि इस रेशियो का वैल्यू सेम है या नहीं। और दूसरा मेथड है इसको कटा करके, ठीक है। तो इसको अगर कटाते हैं, मान लिया जाए कि इसको अगर हम कटा देते हैं तो ये भी मिलेगा 1:2। इसका मतलब दूसरा मेथड से अगर हम इसको जानना चाहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म। अगर शॉर्ट फॉर्म निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। बच्चों अगर शॉर्ट फॉर्म, तो यहाँ पे दो मेथड हुआ। पहला मेथड क्या बताएगी, डिफिनेशन। अब डिफिनेशन से कैसे पकड़ोगे, तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। अगर हम इस दोनों में बात करें तो इसका पहला पद 1, दूसरा पद 2। पहला पद इसका 5, दूसरा पद इसका 10। तो एक डिफिनेशन, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम एक डिफिनेशन लिखेंगे और दोनों फुलफिल कर जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरा पद पहले पद का दुगुना है। दूसरा पद पहले पद का दुगुना है। हमने यहाँ लिखा दूसरा पद पहले का दुगुना है। क्या सही बोले? बिल्कुल सही, दुगुना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें दूसरा पद पहले का दुगुना है बिल्कुल, लेकिन इसमें भी दूसरा पद पहले का दुगुना है। इसका मतलब एक डिफिनेशन
जितनों भी रेशियो को फुलफिल करे वो सारा रेशियो आपस में इक्वल होता है। इसका डिफिनेशन यही हुआ, इसका भी डिफिनेशन यही हुआ, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये था बाय डिफिनेशन मेथड। शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको हम कटा दें तो इसको कटाने पर बच्चों 1 और 2 का रेशियो देगा, तो ये आपस में बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल हुआ तो हमारा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में समान है। तो बच्चों इसको जानना ज़रूरी इसलिए है, सेम वैल्यू ऑफ रेशियो समान रेशियो जानना ज़रूरी इसलिए है कि कभी कभी इससे सवाल नहीं बनेगा, लेकिन इससे सवाल बन जाएगा। तो हम लोग जो है सो पहचानने सीखेंगे और बनाने सीखेंगे कि 2 रेशियो अगर दिया है तो वो इक्वल है या नहीं, और अगर एक रेशियो दिया है तो इसके जैसा दूसरा रेशियो हम लोग कैसे बनाएं। तो इसी के बारे में आइए बात करते हैं आगे। बोलिए, अगर हम कहें कि A:B 2:, या 3:1 है, तो इसी के जैसा आप एक और रेशियो बना करके दिखाइए। एक और रेशियो बनाइए जिसका वैल्यू इसी के मान के बराबर हो, जिसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल हो। तो एक अगर हम बोलें तो आप शायद सोच रहे होंगे कि इसमें से कैसे निकालना है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे बताए थे कि रिलेशन, अगर डिफिनेशन सेम करना हो इसका और जो अभी निकालने जा रहे हैं इसका डिफिनेशन अगर सेम मेंटेन करना हो तो आपको गुणात्मक संबंध देखना पड़ेगा। और गुणात्मक संबंध क्या कहता है कि ए, हम लोगों ने कल पढ़ा था गुणात्मक संबंध, तो ए बी का 3 गुना है। तो बोलिए ए बी का यहाँ पे ऐसा बात लिखिए जो इसका 3 गुना हो। तो कहिएगा अगर 10 यहाँ लिख दें तो 10 तिया 30, तो ये बिल्कुल सही होगा, इस दोनों आपस में सेम हो जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं। अगर यहाँ बोलें 5 तो 5 का 3 बार गुना करने पर 15 होता है, तो 15:5 अगर बोलें तो ये भी आपस में इक्वल है। तो बच्चों इसको जो हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो सीधा देखिए कि अगर कोई रेशियो है, इस रेशियो को कोई भी संख्या से अगर हम गुणा कर दें, जैसे मान लीजिए इस दोनों रेशियो को यानी दोनों पद को अगर हम कोई भी संख्या से गुणा कर दें, दोनों को कोई भी संख्या, जैसे हमने 10 से गुणा किया तो 10 तिया 30, 10 एका 10, तो गुणा करने पर जो रेशियो हमको मिलता है ये इसके समान मिलता है, इसी को कहते हैं गुणात्मक संबंध। अगर 10 से गुना कर दिए, अच्छा इसको अगर हम लोग 5 से गुना कर किए होते तो मिलता आपको 5 तिया 15 और 5 एका 5, तो ये भी आपका क्या होता, इसके बराबर होता। यानी समान रेशियो निकालना आसान हो गया। समान रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या से रेशियो को सभी पद, जितना भी पद होगा, 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद, सभी पदों को किसी एक समान संख्या से गुना कर देंगे, और जो गुना करने पर मिलेगा वो बिल्कुल इसी के बराबर होगा। तो अब आइए बच्चों इसका जो निष्कर्ष है उसको हम लोग लिख लेते हैं। इतना जो समझे अभी तक जो पढ़े, इसका एक लाइन हम लोग लिखते हैं, इससे निष्कर्ष क्या निकला। तो इसको लिख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। लिखिएगा, किसी भी अनुपात के, लिखिएगा किसी भी अनुपात के सभी पदों, किसी भी अनुपात के सभी पदों को एक समान संख्या से गुना या भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता है, अनुपात नहीं बदलता है, परंतु जोड़ या घटाव करने पर, जोड़ या घटाव करने पर अनुपात बदल जाता है।
अनुपात बदल जाता है। मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि किसी भी अनुपात के सभी पदों को, यानी अनुपात में 2 पद होगा ऐसा जरूरी नहीं है, 3 पद, 4 पद, 5 पद, कुछ भी पद हो सकता है। तो अनुपात के सभी पदों को, जैसे अगर हम बात करें 1:2:4, ठीक है, अनुपात के सभी पदों को 1:2:4, तो इसमें 3 पद है बच्चों। तो हम लोग आइए पहले 2 पद का सीखते हैं, इसको काट देते हैं। 2 पद 1:2, तो मान लिया जाए कि 2 पद है, तो इसको हम लोग प्रथम पद और इसको द्वितीय पद कह सकते हैं, पहला पद दूसरा पद। तो यहाँ पे इस दोनों पद में कोई भी एक संख्या लेके इसको गुना कर सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या से गुना या भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता। आइए इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि अगर इस रेशियो को कोई भी संख्या से गुना कर दें, जैसे 10 से अगर गुना कर दें तो दोनों को 10 से गुना कर दें, 5 से गुना कर दें तो दोनों को 5 से गुना कर दें, अगर दोनों कट रहा हो तो भाग कर दें, जो संख्या से दोनों कट रहा हो उससे भाग कर दें। अगर भाग करने पर भी, इसमें कोई संख्या से भाग लगे तो भाग करने पर भी अनुपात नहीं बदलता है, परंतु अगर दोनों संख्या में जोड़ या घटाव करते हैं तो अनुपात बदल जाता है। तो आइए बच्चों पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा बोलिए? तो इसका अगर डिफिनेशन आप लिखना चाहें तो पहला पद दूसरे पद का आधा है, या दूसरा पद पहले पद का दुगुना है। आइए लिखते हैं, दूसरा पद पहले का दुगुना है। बिल्कुल है। तो जब दूसरा पद पहले का दुगुना है, अब इसको कोई भी संख्या से हम लोग गुना कर सकते हैं। गुना करके देखिए, गुना करने के बाद जो मिलेगा क्या उसका डिफिनेशन इस डिफिनेशन के इक्वल होगा? अगर इक्वल हुआ तो ये जो तैयार होगा ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल हो जाएगा, समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नहीं बदलेगा। आइए देखते हैं हम लोग। तो अगर हम इसको 20 से गुना करें, बच्चों कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। हम यहाँ पे 20 ऐसे ही ले लिए हैं, आपको 10 लेना है, 15 लेना है, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो 20 से अगर हम गुना करते हैं तो ये बन जाएगा कितना बच्चों बोलिए? ये बनेगा 20 और ये बन जाएगा 20 दूना 40। तो आप देखिए यहाँ पहला पद और दूसरा पद में संबंध क्या था, या दूसरा पद पहला पद में संबंध क्या था? तो दूसरा पद पहले पद का दुगुना था। यहाँ भी दूसरा पद पहले पद का दुगुना है। अगर शॉर्ट फॉर्म करके हम देखें, इसको अगर कटा दें तो ये भी 1:2 मिल जाएगा और इसके समान हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों हम लोग इतना तो बात सीखे कि ये दोनों आपस में समान है, बदला नहीं। यहाँ हमने वही लिखाया है कि गुना करने पर अनुपात नहीं बदलता है। तो क्या बोलिए, ये बदल गया? बिल्कुल नहीं बदला। तो आप यहाँ लिखिए नहीं बदला, यानी समान रहा। फिर आप बच्चों इसमें हमने सिखाया कि इसको गुना करने पर, तो इसको गुना करने पर हम देख लिए। अब भाग करके देखिए बच्चों, यहाँ गुना या भाग लिखे हैं हम। भाग करने पर क्या होता है? तो अगर इस रेशियो को कोई ऐसा संख्या से भाग कर दें, इस रेशियो के दोनों पदों को कोई ऐसा संख्या से भाग कर दें जिससे दोनों कट जाए, तो बोलिए ऐसा कौन सा है संख्या? तो हम 2 से भाग कर सकते हैं, हम 4 से भाग कर सकते हैं, दोनों कट जाएगा। हम 5 से भाग कर सकते हैं, हम 10 से भाग कर सकते हैं। तो बच्चों हम 5 से भाग करके देख लेते हैं। तो 5 से इसको भाग करेंगे तो 4 मिलेगा, और 5 से जब इसको भाग करेंगे तो 8 मिलेगा। बच्चा हम यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं कि यहाँ भी दूसरा पद पहले पद का दुगुना है। तो हम कह सकते हैं कि इस रेशियो और इस रेशियो में कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं है, ये दोनों समान है। इसका मतलब ये भी नहीं बदला, ये भी समान रहा। बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि गुना या भाग तो करके देख लिए। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इस रेशियो में जोड़ और घटाव करने पर क्या होता है। ठीक है, जोड़ या घटाव करने पर अनुपात बदल जाता है, ऐसा तो हम लिखे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम लोग जोड़ करके देखते हैं। तो ये है कितना? 4:8। दूसरा पद पहले पद का दुगुना है, यानी यही डिफिनेशन है। तो हम लोग जब दोनों पद में समान संख्या जोड़ कर देखिए, कितना जोड़ें बच्चों? कुछ भी आप बोल सकते हैं, समान संख्या जोड़ना है, मतलब जो इसमें वही इसमें।
तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ भी बोलिए, 2 ले लेते हैं। अगर 2 ले लेते हैं तो ये हो गया 2 जोड़ 4 यानी 6 हो गया, और 2 जोड़ 8 यानी 10 हो गया। बच्चों अब बोलिए कि इसका जो डिफिनेशन तैयार हुआ, ये डिफिनेशन इसके बराबर, इसका डिफिनेशन को फॉलो किया। इस डिफिनेशन को देखिए और इसका डिफिनेशन देखिए। इसका डिफिनेशन क्या था? दूसरा पद पहले पद का दुगुना। अब इसका अगर 6 है और 10 है तो 6 दूना 12 ये नहीं हुआ। इसका मतलब दूसरा पद पहले पद का दुगुना नहीं हुआ, जिस कारण हम लोग ये स्पष्ट कह सकते हैं कि ये दोनों रेशियो जो है समान नहीं है, और ये दोनों रेशियो क्या हुआ? बदल गया। हम कह सकते हैं कि इस दोनों रेशियो का मान समान नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम डिफिनेशन को देखते हैं तो इस डिफिनेशन को ये फॉलो कर रहा है। देखिए हम यहाँ पे निशान लगाते हैं बच्चों, इसको ये फॉलो किया, लेकिन ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, जिस कारण हम कह सकते हैं कि ये दोनों समान नहीं है, यानी ये दोनों रेशियो बदल गया है, बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। आइए हम लोग और आगे देखते हैं कि जोड़ करने पर बदल गया। ठीक है, अब घटाव करके देखते हैं। आइए बच्चों, इसी रेशियो को हम लोग देखते हैं, 4 और 8 का रेशियो है, यानी कि इसका डिफिनेशन क्या हुआ? तो इसका डिफिनेशन यही है, दूसरा पद पहले पद का दुगुना। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसमें घटाव करने पर क्या होता है। तो कोई भी संख्या घटा सकते हैं, जैसे हमने कितना घटा दिया? 2। आप कोई भी संख्या घटा सकते हैं। जब 2 घटाते हैं तो यहाँ पे हमको 2 मिलता है, और यहाँ पे हमको 8 में 2 कम करने पर 6 मिलता है। बच्चों ध्यान दीजिए, इस दोनों को ध्यान से देख के बोलिए, बताइए हमको कि क्या हो रहा है इस दोनों में। क्या इस दोनों में इस डिफिनेशन को जो फॉलो कर रहा था, इसको जो फुलफिल कर रहा था, ये इसको फुलफिल कर पा रहा है? आप ध्यान दीजिए। तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसका दुगुना था, ये इसका दुगुना नहीं है। या तो डिफिनेशन से देखिए, या नहीं तो इसको कटा करके शॉर्ट फॉर्म कर लीजिए। 2 तरीका हमने बताया था। अब अगर इसको शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो 1 2, शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो 1 3। इसका मतलब ये बदल गया, बदल गया एकदम। इसको ठीक से समझना है बच्चों, क्योंकि ये आपका जितना मजबूत होगा इस चीज़ पर, जितना पकड़ बनेगा, आगे सवाल में आपको उतना ही परेशानी नहीं के बराबर होगा, बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान से, एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए, दोबारा समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन समझिए। फिर एक बार आइए बच्चों, इस चीज़ को रिपीट कर लेते हैं कि किसी भी अनुपात के सभी पदों को एक समान संख्या से गुना या भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता है। आप यहाँ पे देखिए, हमने गुना किया, गुना करने पर ये मिला, इसको कटाए 1 2, इसको कटाए 1 2, ये नहीं बदला। जब इसको भाग करके देखे तो 20 डिवाइडेड बाय 5 4 मिला, 40 डिवाइडेड बाय 5 तो ये मिला कितना? 8 मिला। और इसको कटाने पर 1 2, इसको भी कटाने पर 1 2, इसका मतलब ये भी रेशियो नहीं बदला। तो 2 काम करने पर नहीं बदलता है। क्या क्या करने पर बच्चों? गुना और भाग। जब कभी रेशियो 2 3 4 पद में दिया हो तो उसमें कोई भी एक संख्या लेकर अगर गुना कर देते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है, भाग कर देते हैं तो भी नहीं बदलता है। लेकिन नीचे हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखें कि अगर किसी रेशियो में जोड़ या घटाव का काम करते हैं तो उसका वैल्यू बदल जाता है, मान बदल जाता है। इसका एक और हम नोट लिखा देते हैं बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इस बात को जैसे भी हो, कि किसी रेशियो, लिखते जाइए आप लोग भी, किसी रेशियो के सभी पदों में, वही बात है बच्चों, सभी पदों में समान संख्या से गुना या भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये।
इसको एकदम समझना है बढ़िया से कि किसी रेशियो के सभी पदों में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता है, तो हम आपको बार बार क्वेश्चन में पूछेंगे कि एक समान रेशियो कैसे बनेगा, तो आप कहिएगा कि गुणा या भाग करने पर बनेगा। भाग का यूज कम होता है बच्चों, क्योंकि भाग का यूज तब होगा जब दोनों रेशियो कटेगा। यहाँ पे देखिए, भाग का यूज तब हुआ जब ये भी इससे कटा, ये भी इससे कटा, तब ये जाकर के भाग का यूज हुआ। अगर हम इसमें कह दें बच्चों कि इसमें भाग कीजिए, तो भाग करना यहाँ संभव नहीं है। भाग अगर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। इसलिए आपको हमेशा यूज ज़्यादातर क्या करना है, भाग का नहीं, आपको ज़्यादातर यूज करना है किसका, गुणा का। जब भी हम कहें आपको कि एक रेशियो समान रेशियो बनाइए, तो आप सीधे कोई भी संख्या से गुणा कर दीजिए। जब भी हम कहें कि 4:8 के बराबर एक रेशियो बनाइए, तो कोई भी संख्या से गुना कर दीजिए, या 3 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, 6 से कर दीजिए, जिससे भी करना है गुना कर दीजिए। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों गुना है। कोई भी संख्या से गुना करने से आपको जो है सो रेशियो नहीं बदलता। हालांकि भाग करने से भी नहीं बदलता, लेकिन भाग हर हमेशा नहीं कर सकेंगे, तो भाग को हम अंडरलाइन यहाँ पे कर दिए, इसको घेर दिए। ज़्यादा आपको प्राथमिकता देना है किस पे, गुना करने पे। अब बच्चों मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि एक रेशियो 1:2 है, ध्यान से सुनिएगा, 1:2 एक रेशियो है। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 5:10। ठीक है, बिल्कुल सही, 5:10 होगा। अब हम एक प्रश्न पूछते हैं, यहाँ से ध्यान से सुनना है, इसके बाद आप आंसर दीजिएगा। एक रेशियो 1:2 था, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5:10 बना। अब इस रेशियो और इस रेशियो में बड़ा कौन, क्या मैंने कहा, इस रेशियो और इस रेशियो में बड़ा कौन, जल्दी बताइए, बड़ा कौन, पढ़ा चुके हैं, इस दोनों में बड़ा कौन। तो बहुत से बच्चों ने अभी तक सोच लिया होगा कि इस दोनों में बड़ा ये होगा, तो बिल्कुल गलत जवाब है बच्चों। इस दोनों में दोनों का दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने अभी तुरंत लिखाया कि कोई भी रेशियो को कोई भी संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता है। तो ये बदला ही नहीं, भले डिजिट आपको लग रहा है बड़ा बड़ा, ये इससे बड़ा बड़ा संख्या बन गया, लेकिन ये मान बदला नहीं। क्यों, क्योंकि इसको कटाने पर 1:2 मिला, तो बदला कहाँ। अब जैसे इसको अगर हम बटे में लिख दें 1:2, और इसको अगर हम बोलें 5 और 10, हम बोलें कि इस दोनों में बड़ा कौन, तो आप कहिएगा इक्वल, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर भी ये 10 और ये 10 हो रहा है, या नहीं तो इसको अगर कटा दें तो ये भी 1:2 मिल गया। तो बच्चों इस चीज़ को आपको समझना है बढ़िया से, ठीक है। इस दोनों को कटा के देखना है, बराबर को का पहचान कैसे करेंगे, या तो कटा करके देख लीजिए, या नहीं तो डिफिनेशन एक ऐसा लिखिए, दोनों को अगर सेटिस्फाइड कर गया तो समझ जाइए कि रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, एक दो क्वेश्चन अभी एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हमारा जो है सो अभी क्वेश्चन बनाएंगे, 8-10 क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें आपको देखना है कि कितना आपका सही होता है। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आपको क्वेश्चन दिया रहे कि A is to B 1:2, फिर C is to D 3:5 हो तो, ठीक है, इतना। इसके बाद आपको हिंट्स दिया रहे कि यदि B और C समान हो, ठीक है, समान हो, तो A और D का रेशियो बताइए। A is to D इक्वल टू वाट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ है, इसको हम बता देते हैं, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है सो आप आगे जो क्वेश्चन देंगे उसमें आपको पूरा प्रयास करना है, उसको बनाना है। आइए देखते हैं। ABCD, ये रेशियो बच्चों पकड़िए, ये रेशियो A और B का है, इसमें C से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो नहीं है, सिर्फ A और B, यानी एक ग्रुप यहाँ तक है, ये दूसरा ग्रुप, ठीक है। अब हम
इसको कोई भी संख्या से बच्चों गुना कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि कोई रेशियो है, इसको कोई भी संख्या से गुना कर दें तो ये अनुपात बदलने वाला नहीं है, और इसको भी कोई भी संख्या से अगर गुना कर दें तो ये भी रेशियो बदलने वाला नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि करना क्या है। हमको बैलेंस करना है। इसका बेसिक आप टॉपिक क्या बनाए थे कि बैलेंस करना है, रेशियो को बैलेंस करना है, बैलेंस ऑफ रेशियो। रेशियो का बैलेंस कैसे होगा, इसी चीज़ पे हम लोग सीख रहे हैं। इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हमको देखना है कि बी और सी समान है। इसका मतलब बी ये है, सी ये है। तो बी और सी अगर कह दे समान है बच्चों, तो आप यहाँ पे देखिए बी और सी समान है। बी 2 है, सी 3 है, समान नहीं है। इसी को समान करना है, इसी को कहते हैं बैलेंस करना। ये बैलेंस नहीं है, इसके अनुसार ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो अगर यहाँ पे b का मान 2 और c का मान 3 किसी तरह से समान कर पाए तब ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। और जब बैलेंस हो जाएगा तब a और d का वैल्यू लिख देंगे। a का वैल्यू 1 अभी है, बैलेंस करने पर जो होगा यहाँ लिखेंगे। d का वैल्यू अभी 5 है, बैलेंस करने के बाद जो होगा उसको यहाँ लिख देंगे, आंसर। तो इस चीज़ को सीखिए कैसे बैलेंस करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ और यहाँ समान करना है, इसका मतलब इसको गुना करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसको कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं और इसको भी कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। तो बोलिए क्या ऐसा चीज़ से इसको गुना कर दें और क्या ऐसा चीज़ से इसको गुना कर दें ताकि ये और ये पद जो है सो आपस में बराबर हो जाए। तो आइए हम देखते हैं, इसको सिखाते हैं, सीखिए। इसका 3 उठा के यहाँ कर दीजिए, यानी 3 से गुना, और इसका वाला 2 उठा के यहाँ कर दीजिए, मतलब 2 से इसको गुना। ठीक है, हम छोटा सा लिख दिए, आपको पकड़ना है कि 2 से गुना करना। तो जब आप 3 से इसको गुना किए तो ये बन गया 6 3। इसको जब 2 से गुना किए तो ये बना 6 10। बच्चों बैलेंस हो चुका है। आपको क्या बोला जा रहा था, बी सी समान होना चाहिए, तो बी सी को समान होना चाहिए। अब बी को जब 6 किए तो ए बन गया 3, और जब सी को 6 किए तो डी बन गया 10। कोई दिक्कत नहीं, बनने दीजिए। अब हमको ये बैलेंस हो चुका है, जैसा बोला जा रहा था वैसा हमने बी और सी को कर दिया है समान। तो अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ए और डी का रेशियो क्या होगा, तो ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 10। इस तरह से कुल मिला के हमारा आंसर हो गया 3:10। ठीक है। अब बच्चों इसको अगर डिटेल से देखना चाहते हो तो एक और मेथड हम बता देते हैं, इसको देख लीजिए XY मेथड से कि इसका आंसर कैसे होगा। तो आइए डिटेल मेथड से देखते हैं। ए बी दिया है 1:2, सी डी दिया हुआ है 3:5। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्स लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं। क्या इसमें भी एक्स लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इसको x से गुना किए हैं, इसको भी x से ही गुना करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको हम y लगा दिए। ठीक है, जैसे बच्चों देखिए इसमें हमने 3 से गुना किया था, तो इसको 3 से ही गुना करेंगे, ऐसा ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। ये अलग रेशियो है, इसको हम कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। तो 3 से इसको गुना किए तो इसको अलग संख्या से, इसलिए इसको x से गुना किए तो इसको अलग संख्या यानी y से गुना कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ आइए, देखिए क्या दिया है, b और c समान है, यहाँ से b और c समान कर दीजिए तो 2x बराबर 3y हो जाएगा। b c समान कर दिए। अब x बटे y आप निकालिए, x और y का मान बच्चों कितना हो जाएगा बोलिए, तो 3 इधर रह जाएगा और 2 इधर से नीचे आ जाएगा। इसको देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही मिलेगा। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 मिल गया बच्चों। x का वैल्यू 3 अब आपको इसमें रख देना है, y का वैल्यू 2 इसमें रख देना है। तो आप x का वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो ये मिल जाएगा कितना बोलिए, 3। यहाँ कितना मिल जाएगा, 6। यहाँ मिल जाएगा आपको, y का वैल्यू रखना है तो 6 और यहाँ पे मिल जाएगा 10। तो पूछा क्या जा रहा था आपसे, आपसे पूछा जा रहा था a और d का अनुपात। तो a और d का अनुपात हो जाएगा 3:10। बच्चों ये मेथड भी जानना है आपको,
लेकिन बनाना इस मेथड से है। क्यों? इसलिए कि इसमें 2 पद दिया है। आगे चलकर जब 3 पद वाला सवाल आएगा तो इससे बनाना, इस मेथड से बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए दोनों मेथड हम बताते जाएंगे। हर सवाल का जवाब दोनों टाइप में होगा, लेकिन आपको इस चीज़ को बढ़िया से सीखना है कैसे बैलेंस करें। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि इसको बैलेंस कैसे करना है। तो जिसको समान करना हो, यहाँ पे देखिए एक चीज़ फिर नोट कीजिए, आप एक चीज़ फिर नोट कीजिए। कहिए सर नोट बहुत कराते हैं आप। यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जिसको समान करना हो उसको अल्टरनेट से गुना कर दीजिए। लिखिए, जिसे समान करना हो उसे अल्टरनेट से गुना करना है। बस ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा बच्चों। जिसे समान करना है उसको अल्टरनेट कर देंगे। हमको बी और सी समान करना था तो बी का वैल्यू यहाँ रख दिया, सी का वैल्यू यहाँ रख दिया। देखिए इसको उठा के हमने यहाँ किया और इसको उठा के हमने यहाँ किया। तो अगर हम बोले होते आपको कि ए और डी बराबर है, यहाँ अगर हम बोल सकते थे कि ए और डी समान हो तो आप ए को उठा करके इस टर्म से गुना कर देते और डी का वैल्यू 5 तो 5 को उठा के यहाँ लिख करके इसको गुना कर देते, तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता। आइए बच्चों अब कुछ सवाल पर हम लोग ध्यान देते हैं। बेसिक आपका कंप्लीट हुआ। आइए सवाल बनाते हैं। तो आइए देखते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। A/B=2:1 तथा C/D =3:5 है। यदि A और C समान हो तो B/C क्या होगा? आइए बच्चों इसको फटाफट बनाते हैं। देखिए वीडियो आप रोकिए, रोक के सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए A/B 1:2:1, C/D 3:5 है। तो इसमें ये अनबैलेंस है, ठीक है बच्चों। तो इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करें? तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि ए और सी समान है, तो आपको ए और सी का मान समान करना है। ए और सी का मान समान करना है तो इसको अल्टरनेट कर दीजिए। इस 3 को उठा करके यहाँ कर दीजिए और इस 2 को उठा करके यहाँ कर दीजिए। ऑटोमेटिक ए और सी समान हो जाएगा। ए 6 हो गया, सी 6 हो गया। तो इस अनुसार से बच्चों बी और सी कितना होगा? तो बी का मान 3 और बी का मान 3 और बी और सी का मान बच्चों कितना हो गया? 6। तो इसको अगर हम कटा दें, बी और सी नहीं, बी और डी का मान पूछा जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। यहाँ बी और डी का मान, तो डी का मान कितना हो गया आपका? डी का मान हो गया आपके हिसाब से 5 दूना 10। तो आंसर आपका 3:10 यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। बच्चों इसको x मान के भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर ए बी में रेशियो है 2 और 1 का, फिर सी और डी में रेशियो है 3, 5 का, तो इसमें x इसमें y लगा दीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों हिंट्स क्या दिया हुआ है। आपको हिंट्स दिया हुआ है कि a और c समान है, तो a और c को समान कर दीजिए। इसको जब समान करेंगे तो आपको मिलेगा बच्चों 2x = 3y और x बटे y बराबर हो जाएगा 3/2, यानी x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 रख दीजिए। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 रख दीजिए। तो देखिए आपको क्या मिलेगा? b का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों, x का वैल्यू 3 रखने पर 3 और d का वैल्यू आपको मिल जाएगा y का वैल्यू 2 रखने पर 10। तो आपको कुल मिला के आंसर मिल गया कितना बच्चों? 3:10 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों देखिए सवाल नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है
A/B इक्वल टू 4:5 तथा C/D इक्वल टू 2:3 है। यदि B C का दुगुना हो तो A और D का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस बार B C का दुगुना है, तो आइए इसको बनाते हैं, फटाफट बनाइए। A B का रेशियो कितना है 4:5, C D का रेशियो कितना है 2:3। अच्छा, इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि B C का दुगुना है, यानी B जो होगा C का दुगुना होना चाहिए, ये डबल होना चाहिए। बच्चों इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों कि आपको दुगुना का बात बोला जा रहा है। आप पहले बी और सी को समान कीजिए, पहले समान करेंगे तब दुगुना करेंगे। समान कैसे करेंगे, तो 2 से इसको गुना, 5 से इसको गुना, यहाँ जगह नहीं है 5 से इसको इधर लिख देते हैं, 5 से इसको गुना कर देंगे। तो अभी तक में बच्चों बी और सी समान हुआ है। अब समान नहीं बोला है, आपको बोला जा रहा है कि बी दुगुना होना चाहिए सी का। इसको दुगुना करने के लिए 1 2 और लगा दीजिए। अब ये दोगुना हो गया, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई। जब बच्चों 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 10, और सी बन जाएगा आपका, नहीं ये 10 नहीं बनेगा, 2 दूना 4, 4 पंचे ये 20 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका सी 5 दूना 10। अब जाकर के ये क्या हुआ है, ये बैलेंस हो गया। क्यों, क्योंकि बी सी का दुगुना होना चाहिए। देखिए बी सी का दुगुना है। अब दुगुना है तो आपसे पूछा क्या जा रहा है ए डी, तो ए कितना हो गया 4, 2 दूना 4 चौके 16, और बच्चों डी कितना हो गया, तो डी हो गया 5 तिया 15। तो आपका आंसर 16:15 होगा, यानी बी नंबर। बच्चों आप एक्स वाई मेथड से भी बना सकते हैं इसको। अब हम कितना इसको एक्स वाई मेथड से बना, आपको जिसको दिक्कत होगा वो पूछ लीजिए। एक तो हम बता देते हैं, आइए देखिए इसी में एक्स वाई लगा के हम बता देते हैं। यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ वाई लगा दीजिएगा। इसका हिंट्स देखिए क्या दिया है, बी सी का दुगुना है, बी सी का दुगुना है। इसका मतलब इसको 5x बी को लेते हैं, सी को 2y लेते हैं। अच्छा ये दुगुना है, तो इसको अगर 2 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। ये बच्चों इससे दुगुना है, इसको यदि 2 से गुना कर देंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये समान हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मिला 5x इक्वल टू 4y। अब x बटे y कितना मिलेगा 4 5, यानी x को 4 से y को 5 से गुना करना है। x को 4 से जब गुना कर देंगे तो 20, y को 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा जो भी मिलने का है। और इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए डी पूछा है तो ए में 4x का मतलब हो गया x के जगह पर 4 रख देंगे तो 16, डी का वैल्यू 3y, y के जगह पर 5 रख देंगे तो 15, और आपका आंसर हो जाएगा कितना 16:15। क्वेश्चन नंबर 3, A/B इक्वल टू 2:3 तथा C/D इक्वल टू 1:5 है। यदि B और D का अनुपात 1:2 हो तो A और C का अनुपात क्या होगा। आइए इसको बनाते हैं। अगर A/B 2:3 लिखें, C/D 1:5 लिखें, और फिर हमको यहाँ पे हिंट्स क्या दिया हुआ है, बी डी का अनुपात, यानी बी और डी इस दोनों को अगर देखा जाए तो इस दोनों में बराबर का संबंध नहीं है, 1 2। इसका मतलब ये 1 तो ये 2, यानी कि डी दुगुना है। देखिए डी जो होगा बाद वाला पहले का दुगुना है, इसको मतलब इसको दुगुना करना है। आपका मकसद ये हो गया कि इसका ये डबल होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए। तो पहले दुगुना मत कीजिए, पहले बराबर कीजिए। जब बराबर करेंगे तो अल्टरनेट हो जाएगा, इसको 3 से गुना, इसको 5 से गुना। देखिए बच्चों बैलेंस टॉपिक चल रहा है, आपको बैलेंस करना सीखना है। अभी तक में क्या हुआ है, बराबर हुआ है। किसको दुगुना करना है, पहले वाला को कि बाद वाला को, तो बाद वाला दुगुना है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। और यहाँ बच्चों अगर 1 है तो इसको 1 से गुना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 की जगह पर 3 4 5 यहाँ पे कुछ और रहता तो जितना रहता उतना से इसको गुना कर देते। अब देखिए, अब जब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या बैलेंस करने दिया था, बी डी का अनुपात 1:2। तो बी और डी को निकाल के जरा देखिए बच्चों, बी और डी को निकाल के देखिए। तो बी का वैल्यू मिल गया 15 और डी का वैल्यू मिल गया 3 दूना 6 पंचे 30। तो इसको अगर कटा दें तो 1 और 2 का रेशियो आना चाहिए, आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको ए सी पूछा जा रहा है। तो ए का वैल्यू हो गया 5 दूना 10 और सी का वैल्यू हो गया बच्चों 6 एका 6। तो 10 और 6 आपका आंसर होगा। अगर कटा देंगे तो 5 और 3, यानी कि सी नंबर आंसर। आइए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 4। यदि A + B इक्वल टू C + D हो तथा A/B इक्वल टू 3:5 एवं C/D इक्वल टू 3:4 हो तो A/D का मान क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं।
क्या क्या दिया है बच्चों आपको, ए और बी का रेशियो 3:5, सी और डी का रेशियो 3:4। अब बच्चों हमको क्या हिंट्स दिया है, ए प्लस बी यानी योग, इसका योग बराबर होना चाहिए, यानी कि इसका जो योगफल होगा 5 3 8, ये योग इसके योग के बराबर होना चाहिए, यानी 7 के बराबर होना चाहिए। तो इसका योग देख रहे हैं आप कितना है अभी 8, इसका योगफल देखिए कितना है 8, इसका योगफल देखिए बच्चों कितना है 7। इसका मतलब इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हमने लिखाया था कि जिसको बराबर करना है उसी को अल्टरनेट। तो अब किसको अल्टरनेट कीजिएगा, तो योग को अल्टरनेट इस बार कीजिएगा। ये 7 को उठा के यहाँ रख दीजिए, इसको अल्टरनेट करना है इस बार। यहाँ पे ए और बी बराबर नहीं है, बी और सी बराबर नहीं है, इस तरह का कुछ बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, योग बराबर है, तो योग को अल्टरनेट कीजिए, मतलब 7 को इससे गुना कर दीजिए, 8 से इसको गुना कर दीजिए। अब बच्चों ये बैलेंस हो चुका है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए डी का रेशियो। तो ए का वैल्यू हो गया 21 और डी का वैल्यू हो गया बच्चों 32। तो कुल मिला के आपका आंसर ए। आइए इसको समझते हैं ठीक से। कहता है यदि ए एवं बी की आय का अनुपात 2:1 तथा खर्च का अनुपात 3:2 है, यदि ए अपने आय का आधा बचत करता हो तो दोनों के बचत का अनुपात क्या होगा। बच्चों बैलेंस करना सीखना है। आइए बैलेंस करते हैं। ए और बी का जो अनुपात दिया हुआ है वो आय का अनुपात बच्चों दिया है 2:1 और खर्च का अनुपात दिया हुआ है 3:2। हमको एक बात बताइए कि अगर प्रश्नल ए का हिंट्स क्या दिया हुआ है कि ए अपने आय का आधा बचाता है। अब हम ए के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ए अपने आय का आधा बचाता है, बचत करता है। बचत कितना करता है, आय का आधा। इसका मतलब कमाता अगर 2 रुपया है तो 1 रुपया बचा लेता है। अब बच्चों हमको बताइए कि एक कमाता है 2 रुपया, बचाता है 1 रुपया, तो खर्च कितना करता है। तो कहिएगा खर्च करता है 1 रुपया, क्योंकि कमाया कितना 2, बचाया कितना 1, तो 1 खर्च हो गया। अब हमको एक बात बताइए बच्चों, यहाँ जो आय और खर्च का दिया है, आय और खर्च का दिया मतलब आपको इस दोनों का बात दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको एक बात बताइए, आय और खर्च में आय अगर 2 रुपया करता है तो खर्च कितना करता है 1 रुपया। कौन, ए, प्रश्नल ए का बात हो रहा है, ए का बात हो रहा है, बी का नहीं, ए का। यही आपको हिंट्स दिया है। तो ए अगर 2 रुपया कमाएगा तो उस हिसाब से खर्च कितना करेगा, एक, मतलब कि आधा खर्च कर देगा, ठीक है। यहाँ पे खर्च कितना कर रहा है 3, कमा कितना रहा है 2, इसका मतलब ये अनबैलेंस है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले ए का आय और खर्च का रेशियो 2:1 होना चाहिए। तो पहले आप ए का बराबर कीजिए आय और खर्च, पहले आय और खर्च, बचत का कोई बात ही नहीं है, बचत नहीं करना है कुछ। तो इसका बराबर करने के लिए इसको 3 से और इसको 2 से गुना कर दीजिए। ए का आय और खर्च बराबर हो गया है, लेकिन आपको आय और खर्च बराबर नहीं करना है। आय 2 खर्च 1 कर दीजिए। अब देखिए, जिसको आप अपने से लिखे हैं इतना पार्ट को, इसको कटाना चाहें तो कटा सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में कटेगा ही। तो अगर हम कटा देते हैं इसको, तो मतलब हो गया कि इसको 3 से गुना करना और इसको 1 से गुना करना। देखिए बच्चों, ए 6 रुपया कमा रहा है तो ए 3 रुपया खर्च कर रहा है, आधा खर्च कर दिया। यहाँ भी बोला जा रहा है कि जितना कमाएगा उसका आधा खर्च करेगा, 2 में 1 खर्च कर देगा। अब बच्चों बचत निकाल लीजिए, बचत कितना होगा, तो 3 दूना 6, 6 में 3 माइनस, तो बचाया कितना, खर्च कर दिया 3 तो बचाया कितना 3। बी के बारे में अगर सोचें तो बी 3 रुपया अगर कमाएगा तो 2 रुपया खर्च कर देगा, मतलब 1 रुपया बचत करेगा। तो आंसर हो गया ए। बच्चों धीरे धीरे आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है और इस तरीके का सवाल सॉल्व कर रहा है आपको। जब ऐसे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे तो समझिए रेशियो आपका बहुत अच्छा हो रहा है। आइए फिर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पकड़ थोड़ा सा बनाइए। एक प्रकार के चाय में दूध, पानी तथा चीनी का अनुपात 1:3। तो एक प्रकार का चाय है बच्चों जिसमें हम लिख देते हैं दूध, पानी और चीनी का अनुपात 1:3 है। कहता है दूसरे प्रकार के चाय में, तो ये एक प्रकार का चाय हो गया, ये दूसरा प्रकार का चाय बन रहा है। दूसरे प्रकार के चाय में दूध, पानी तथा चीनी का अनुपात 3:2 और 1 है। अब आपको
पहला नंबर सवाल इससे क्या पूछा है कि यदि पहले प्रकार के चाय में दूसरे प्रकार के चाय से दुगुना दूध हो। देखिए बच्चों, दूध के बारे में बोला जा रहा है। दूध पहले प्रकार के चाय में, इसमें जो इस प्रकार का चाय देख रहे हैं, इस चाय में इस प्रकार के चाय का दुगुना दूध है। पानी चीनी का बात नहीं कर रहा है, दूध का। अच्छा, आप देखिए बच्चों, इसमें दूध कितना है 1, इसमें दूध कितना है 3। तो इसको दुगुना करना है। इसको दुगुना करने के लिए पहले इस दोनों को बराबर कीजिए, मतलब इसको 3 से इसको 1 से गुना कीजिए। इसके बाद बराबर नहीं, दुगुना होना चाहिए। पहला में दुगुना होना चाहिए। 1 बार 2 से फिर गुना कर दीजिए। अब ये दूध 6 और देखिए 2 तिया 6, 6 एका 6 और ये दूध 3 एका 3, यानी इसका डबल हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि तो दोनों में चीनी का अनुपात क्या है। बच्चों, इसमें चीनी कितना हो गया, तो 3 दूना 6 तिया 18। इसमें चीनी कितना हो गया 1 एका 1, तो आपका आंसर हो गया 18:1। अगला क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में से है बच्चों कि यदि दोनों प्रकार के चाय में चीनी समान हो तो पानी का अनुपात क्या होगा। तो दोनों में चीनी समान है आपका, देखिए चीनी समान नहीं है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने पर इस चीनी के पार्ट को अल्टरनेट से गुना कीजिए, तो चीनी 1 चीनी 3। अब देखिए बच्चों, चीनी बराबर हो चुका है। चीनी बराबर हो चुका है तो आपसे पूछा जा रहा है कि पानी का अनुपात क्या है। तो बताइए बच्चों, इसमें पानी कितना हो गया, तो 1 दूना 2। इसमें पानी कितना हो गया, तो 2 तिया 6। कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1:3, और यही इसका आंसर होगा बच्चों। तो रहने दीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आज का क्लास इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।